हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। तो हम देख रहे थे सेंस ऑर्गन और हम पढ़ रहे थे आई आई के बारे में हमने देख लिया था। हम देखेंगे अब आई की डिजीज। तो पहली डिजीज है ग्लूकोमा। इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने 22 mm ऑफ एच से अधिक होने को ग्लूकोमा कहते हैं। यह कैनल ऑफ स्केलेम द्वारा एक्वस ह्यूमर के अपर्याप्त ड्रेनेज अथवा सीलियरी प्रोसेस से एक्वस ह्यूमर के अधिक प्रोटेक्शन होने के कारण होता है। ग्लूकोमा में रेटिना और ऑप्टिक नर्व का डैमेज होने ड्यू टू डिग्री ब्लड सप्लाई से ब्लाइंडनेस हो जाता है। इंडिया में कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज तथा रिफ्रैक्टरी एरर के बाद यह ब्लाइंडनेस का तीसरा मुख्य कारण होता है। आप देखेंगे ग्लूकोमा के टाइप, इसके 4 टाइप बता रखे हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, PACG, और नैरो एंगल ग्लूकोमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह ग्लूकोमा आइरिस के बेस द्वारा एंटीरियर चैम्बर एंगल, आइरिस तथा कॉर्निया के बीच का एंगल के कम अथवा बंद होने से एक्वस ह्यूमर का कैनाल ऑफ स्केम के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाने के कारण होता है। यह मेडिकेशन या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से लेंस या पुपिल का डायलेशन होने के कारण होता है। सेकंड है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, POAG। यह क्लाइंट क्रोनिक ग्लूकोमा का सबसे सामान्य प्रकार है। टोटल ग्लूकोमा का 80% होता है। यह एक्वस ह्यूमर के ओवर प्रोडक्शन एवं कैनाल ऑफ स्केलम ट्रेबल सेम वर्क में ऑब्स्ट्रक्शन होने से एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो कम होने के कारण होता है। थर्ड टाइप है इसका सेकेंडरी ग्लूकोमा, पॉजिटिव ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन अथवा अन्य डिसऑर्डर के कारण IOP का बढ़ना। फोर्थ टाइप है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। यह ग्लूकोमा की अत्यधिक पेनफुल फॉर्म है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण आई कंप्लीटली ब्लाइंड तथा स्टोन की तरह हार्ड होने के साथ ही कॉर्निया इनसेंसिटिव, एंटीरियर चैम्बर शैलो व ऑप्टिक डिस्क एक्सकेटेड भी हो जाता है। आप देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिमिनिश्ड एकोमोडेशन एंड इंक्रीज IOP, अर्ली साइन फोटोफोबिया एंड फ्रंटल हेडेक। POAG, पेनलेस स्लो विजन चेंजेज ए ट्यूनल विजन। ट्यूनल विजन को कंफर्टेशन टेस्ट द्वारा चेक करते हैं। PACG, ब्लड विजन हेलोज अराउंड लाइट एंड लैक्रिमिनेशन अकर एरिथमा। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, सडन आई पेन एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। सबसे पहले पेरिफेरल विजन में प्रोग्रेसिव व इरिवर्सिबल लॉस होता है तथा बाद में सेंट्रल विजन भी लॉस हो जाता है। डायग्नोसिस, IOP बढ़ना टेनोमीटर द्वारा 22 mm ऑफ HG, नॉर्मल IOP होता है 10 से 21 mm HG से अधिक हो जाता है। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना की एक्ट्रोपी दिखाई देती है। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एक मेडिकल इमरजेंसी है जो सडन आई पेन, नोजिया अथवा वोमिटिंग द्वारा प्रकट होता है, अतः इसे प्रायोरिटी से ट्रीट करना चाहिए। ग्लूकोमा के इलाज का उद्देश्य IOP को कम करना होता है, जो मेडिसिन, सर्जरी या दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ग्लूकोमा में मायोटिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स ड्रग का यूज किया जाता है। मायोटिक वह एजेंट होता है जो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रैक्शन करके IOP को कम करते हैं, क्योंकि प्यूपिल कॉन्स्ट्रैक्शन से एंटीरियर चैम्बर एंगल ओपन हो जाता है तथा एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ता है, जैसे पाइलोकार्पिन तथा कार्बाकोल। एक्वस ह्यूमर के बनने व IOP दोनों को कम करने हेतु बीटा ब्लॉकर जैसे टिमोलोल टॉपिकल एवं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जैसे एसिटाजोलामाइड एक डायरेटिक का यूज करते हैं। अब देखेंगे सर्जरी में है ट्रेबेकुलोटोमी। ग्लूकोमा का एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आई के एंटीरियर चैम्बर में प्रेशर को रिलीव करने हेतु कैनल ऑफ स्केमल के ट्रेबेकुलर मेशवर्क के कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं। सर्जरी के लिए ओपनिंग आईलाइड के नीचे स्क्लेरा वाइट ऑफ आई बनाते हैं। ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट हेतु एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ने के लिए आई की
ट्रेबकुलर मेश वर्क पर किया जाने वाला लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। पेरिफेरल इरिडेक्टोमी रिमूवल ऑफ पेरिफेरल टिश्यू फ्रॉम द आइरिस। ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्लूकोमा। अब देखेंगे हम कैटरैक्ट के बारे में। लेंस की ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी का लॉस होने को कैटरैक्ट कहते हैं। लेंस प्रोटीन क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण लेंस क्लॉडी और ओपेक्यू अपारदर्शी हो जाता है। अब देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी। एजिंग मोस्ट कॉमन कोज कॉल्ड सेलाइन चार्ट, इंजरी ट्रोमेटिक कैटरैक्ट, हेरिडिटरी कंजेनाइटल कैटरैक्ट, सेकेंडरी कैटरैक्ट caused by diabetes mellitus, maternal rubella, excessive exposed to ultraviolet rays, medication एग्जाम्पल corticosteroids, स्मोकिंग इत्यादि। आप देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है धुंधला दिखाई देना, ब्लड विजन जिससे विजन एक्यूरेटी तथा कलर्ड परसेप्शन का कम होना अर्ली साइन कहलाता है। ओपेक या क्लाउडी वाइट पिपल लेट साइन होता है। बिना पेन के विजन का धीरे धीरे लॉस होना, फोटोफोबिया व डाइप्लोपिया, एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, रेड लाइट रिफ्लेक्शन को आई की ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन के समान समय देखा जाता है। यह कॉर्निया व लेंस की ओपेसिटी एवं वाइट्रस हिमोरोज में एब्सेंट होता है। अब देखेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट कैटरैक्ट के। फैको इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। इस सर्जरी में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन अथवा लेजर के द्वारा लेंस को तोड़ा जाता है। वह टूटे हुए लेंस को सक्शन करके बाहर निकालते हैं तथा एक नए सिंथेटिक लेंस मेड बाय पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट एक्रिलेट अथवा सिलिकॉन को पोस्टेरियर चैम्बर में इम्प्लांट करते हैं। यह सर्जरी एक 3 mm के स्मॉल इंसीजर द्वारा की जाती है। इंट्राकैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में दोनों ही जैसे लेंस व कैप्सूल को पूर्णतः रिमूव करते हैं, जबकि एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में लेंस कैप्सूल को रिमूव किए बिना ही केवल लेंस को ही रिमूव किया जाता है। सर्जरी से पहले पिपुल को डायलेट करने के लिए माइड्राइसिस ड्रग दैट डायलेट पिपुल जैसे एट्रोपिन सल्फेट, कोकीन, इसेड्रिन इत्यादि को एडमिनिस्टर करते हैं। सर्जरी के बाद आई स्ट्रेन, रबिंग, स्नीजिंग, कफिंग, कॉन्स्टिपेशन, बेंडिंग, वोमिटिंग, हैवी लिफ्टिंग 5 पाउंड से अत्यधिक को अवॉइड करते हैं। सर्जरी के बाद बेड के हेड को 30 से 45 डिग्री तक एवेलेट करते हैं। टेक मीजर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हर समय ग्लास पहन के रखें। पेशेंट को बैक अथवा नॉन ऑपरेटिव साइड पर रखें। पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन जैसे एंटीबायोटिक ड्रॉप इन्फेक्शन को रोकने के लिए तथा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप पोस्ट ऑपरेटिव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रोकने के लिए एडमिनिस्टर करें। विजन में कमी, सीवियर आई पेन तथा रेडनेस व डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होने को रिपोर्ट करें। तो ये हो गया हमारा कैटरैक्ट। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट में है फ्लूइड कलेक्शन के कारण कोरोइड रेटिना को ब्लड सप्लाई देने वाली लेयर से रेटिना का अलग होना अथवा रेटिना की स्वयं की लेयर का एक दूसरे से अलग होना। बॉडी सप्लाई की अनुपस्थिति से हटा हुआ डिटैच्ड रेटिना नष्ट हो जाता है, जिससे रेटिना की कार्य करने की एबिलिटी भी लॉस हो जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट होने के कारणों में ट्रॉमा मोस्ट कॉमन होता है तथा कोई भी अन्य बीमारी जो रेटिनोपैथी करती है जैसे डायबिटीज़ व सिकल सेल डिजीज। अब देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लोटर्स ऑफ बैक स्पॉट बिफोर द आई, साइन ऑफ ब्लीडिंग, पेनलेस एनोप्सिया, ब्लाइंडनेस ऑफ अफेक्ट एरिया आइज, आई के ऊपर पर्दा गिरने जैसा आभास होना। अब देखेंगे हम इसके मैनेजमेंट। और अधिक डिटैचमेंट को रोकने के लिए दोनों आई को पैचेज से कवर करें।
मिनिमाइज आइज स्ट्रेस व अवॉइड जार्क हेड मूवमेंट। रेटिना को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सब रेटिनल स्पेस से फ्लूइड को हटाते हैं। कोरोइड तथा रेटिना को एक साथ होल्ड करने के लिए स्क्लेरा ब्लैकिंग करते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज देखेंगे हम हाइपेमा। हाइपेमा में है आई के एंटीरियर चैम्बर में ब्लड या क्लोट की उपस्थिति को हाइपेमा कहते हैं, जो मुख्यतः इंजरी के कारण होता है। इसके कोज है, सबसे सामान्य कारण इंजरी होना। कभी कभी डायबिटीज मेलाइटिस अथवा इंट्राओकुलर ट्यूमर वाले पेशेंट में भी अपने आप हो जाता है ये हाइपेमा। इसके मैनेजमेंट है, आगे की ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोगुलेंट एडमिनिस्टर करें तथा सडन आई मूवमेंट को अवॉइड करें। सेमी फाउलर पोजीशन में रेस्ट प्रोवाइड करें। अब नेक्स्ट डिजीज है लीगल ब्लाइंडनेस। स्नेलन चार्ट द्वारा एक व्यक्ति की बेटर आई में कोरेक्टिव लेंस लगाने के बाद बेस्ट विजुअल एक्टिविटी 20/200, 6/60 अथवा इससे कम तथा बेटर आई में टोटल विजुअल फील्ड 20 डिग्री अथवा इससे कम होता है, लीगल ब्लाइंडनेस कहलाता है। नॉर्मल आई का हॉरिजॉन्टल प्लान में विजुअल फील्ड 160 डिग्री तथा वर्टिकल प्लेन में 135 डिग्री होता है। तो ये होती है हमारी आई से रिलेटेड डिजीज। सेंस ऑर्गन में हम पढ़ रहे थे, आई हमने देख ली है और उसकी आज हमने देख लिया डिजीज। नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे हम ईयर। लगे रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।